हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the anode voltage of photocell is kept fixed. The wavelength lambda of the light falling on the cathode is gradually changed. The plate current I of the photocell varies as follows. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जो एनोड वोल्टेज है फोटोसेल की वो फिक्स्ड है, जबकि कैथोड की जो कैथोड के ऊपर जो लाइट यानी वेवलेंथ जो गिर रही है लेमडा, वो क्या की जा रही है, ग्रेजुअली चेंज की जा रही है. तो जो करंट जनरेट होगा आई फोटोसेल के अंदर, वो किस प्रकार से वेवलेंथ के साथ वेरी करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, कि जो हमारा फोटो सेल होता है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है. और मैं बात करूं यदि जो फोटो करंट है वो क्या होगा, उसका इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन रहता है, वो मैं देख लेता हूं. फोटो करंट आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के. इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट होंगे, जिसकी वजह से जो फोटो करंट है वो भी ज्यादा होगा. यानी कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट इंटेंसिटी के. अब सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं. इंटेंसिटी बेसिकली हमारे पास क्या रहती है, इंटेंसिटी होती है पर यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जो पावर होगी. पावर क्या होती है, पर यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जो पावर है वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी. पावर हमारे पास होती है एनर्जी बाय टाइम और एरिया हमारे पास पहले से है. तो यह बोल सकते हैं कि किसी सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर पर सेकंड जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है. यानी कि इंटेंसिटी एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमने एक कंसेप्ट देख लिया है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो फोटो करंट है वो हमारा इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और एनर्जी जो होती है ई, इसको हम डिनोट करते हैं फोटोन के लिए एच सी अपॉन लेमडा से. एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. तो ये हमारे पास रिलेशन रहेगा कुछ इस प्रकार का. तो अब यदि सभी रिलेशंस को मैं एक साथ जोड़ के या कंपैरिजन करके देखता हूं तो जो हमारे पास फोटो करंट है आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के. और इंटेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी एनर्जी ई के, और एनर्जी ई हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब यहां से देखा जाए तो फोटो करंट आई जो है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन के अंदर होता है. यानी कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी जनरेट होगी, जिस वजह से फोटो करंट जो है वो भी हमारा कम बनेगा. तो आई और वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड फोटो करंट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन है. और अब यदि इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इनवर्स रिलेशन का जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है. ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन का ग्राफ होता है. तो बात करते हैं ऑप्शन की. तो ऑप्शन में कौन सा ग्राफ इस ग्राफ से मैच कर रहा है. तो ये ग्राफ बेसिकली होता कौन सा ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन का ग्राफ होता है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाके फोटो करंट जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाके कांस्टेंट नहीं होगा. सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट है, जिसके अंदर 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट हो रहा है, वो गलत है हमारा.
तो जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि जिस टाइम पे वेवलेंथ की वैल्यू कम है उस टाइम पे फोटो करंट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ कम होने का मीनिंग है कि एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो फोटो करंट भी ज़्यादा होगा। और जो फोर्थ है डी, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा वेवलेंथ जीरो है उस टाइम पे करंट की वैल्यू भी जीरो है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।